रूही अपने घर के बाहर किसी का इंतजार कर रही है। रूही पेशे से एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है। पैरानॉर्मल रिसर्चर वो लोग होते हैं जो उन अदृश्य शक्तियों पर रिसर्च करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे भूत प्रेत आदि। तभी एक ट्रक उसके घर के सामने आके रुकता है। उस ट्रक में एक बड़ा सा बॉक्स था। फिर उस बॉक्स को वो लोग रूही के घर में उतार कर चले जाते हैं। फिर रूही उस बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स में एक बड़ा सा आईना था। आईने को निहारते हुए रूही अपने ख्यालों में खो जाती है। आज से कुछ सप्ताह पहले रूही अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी उसके फोन की बेल बज उठती है। कॉल के दूसरी तरफ एक दुकानदार था जो पुराना सामान बेचा करता था। क्या मेरी बात रूही जी से हो रही है? जी बोलिए। मैडम जी, मेरे पास एक आईना है जो मुझे कोई बेच गया था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन मैं अपनी शॉप में अकेला था, तभी उस आईने में से मुझे कुछ आवाजें आने लगी। मैं उठा और आईने में देखने लगा। तभी एक लड़की उसमें से अचानक दिखने लगी। पल भर में ही वो गायब भी हो गई। रूही जी, इस आईने में एक लड़की कैद है। शायद वो किसी की आत्मा है। उस दिन तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने वाले लड़कों ने भी उसे कई बार देखा है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ओह अच्छा, देखिए सर, आपकी दुकान मेरे घर से काफी दूर है और मुझे उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे। टाइम भी लग सकता है। क्या आप वो आईना मेरे घर भिजवा सकते हैं? कोई नहीं जी, मैं इंतजाम करवाता हूँ। ओके। काफी देर तक उसे निहारने के बाद रूही उस शीशे से बात करना शुरू कर देती है। हेलो, अंदर कोई है? मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो। प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हेलो। कोई नहीं, तुम अपना टाइम ले लो, मैं यही हूँ। जब तुम्हारा मन करेगा मुझे बुला लेना, ठीक है? फिर रूही अपने लैपटॉप पर कुछ काम करना शुरू कर देती है। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। ये रूही के सोने का वक्त है। रूही लैपटॉप बंद कर देती है और उठ जाती है। एक बार फिर वो उस आईने के सामने जाती है। थोड़ी देर उसे देखती है और फिर सोने चली जाती है। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। आईने से कोई हरकत नहीं हुई और न ही उसने रूही को परेशान किया। रूही एक बार फिर उस आईने के सामने जाकर बैठ जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। हेलो, अंदर कोई है? अंदर जो कोई भी है, प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओके, चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम रूही है और मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे बात करोगी? हेलो। काफी देर बात करने के बाद भी उस आईने में से कोई जवाब नहीं आया। थक हार के रूही फिर सोने चली जाती है। सुबह के 6 बजे रूही अपने मॉर्निंग वॉक के लिए उठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आईने में एक लड़की रूही को ही घूर रही थी। उसके लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को देख रहे थे। देखने में उसकी उम्र 24 से 25 साल ही होगी। फिर रूही ने बोलना शुरू किया। हेलो, आप कौन हो? मेरा नाम अंजलि है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मेरी शादी के बाद मैं मेरे पति के साथ यहाँ नए घर में शिफ्ट हो गई थी। मैं काफी खुश थी। एक दिन मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं घर में कुछ काम कर रही थी। फिर पता नहीं मुझे पीछे से किसी ने किसी चीज से मारा। जब मेरी आंख खुली, मैंने खुद को इस आईने में पाया। मैं बहुत कोशिश करी इस आईने से बाहर निकलने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। पहले तो मुझे कोई देख नहीं पाता था,
लेकिन मैं अभी कुछ ही दिनों से कुछ लोगों को दिखाई देने लगी हूँ। ओह, क्या तुम मुझे अपना पता बता सकती हो? मैं तुम्हारे घर जाके पता लगाती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ओके, आप मेरा पता लिखो। एड्रेस लेके रूही फौरन निकल पड़ी। एड्रेस पर पहुंचकर रूही ने देखा कि वो एक बिल्डिंग थी जहां कई सारे फ्लैट थे। एड्रेस के मुताबिक उसे 5वें फ्लोर पर जाना था। फिर उसने वहां खड़े वॉचमैन से पूछा, भाई साहब, क्या आप मुझे इस पते के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैडम जी, यहाँ पर एक साहब और एक मैडम रहती थी, लेकिन एक दिन मैडम जी अपने घर में बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके मरने के बाद साहब ने भी ये घर खाली कर दिया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। वैसे कुछ पता चला क्या कि क्या रहा होगा उनकी मौत के कारण? नहीं, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मैडम जी के सर पे चोट का निशान था। उनके हस्बैंड का कोई नंबर और एड्रेस मिल सकता है? एड्रेस लेके रूही फिर एड्रेस पर निकल पड़ती है। रूही के दिमाग में सवालों का समंदर तैर रहा था। उस लड़की के साथ क्या हुआ था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर रूही उस पते पे पहुंच जाती है। वो फिर अंजलि के पति से मिलती है। अंजलि के पति से भी ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया। वो भी आज तक ये नहीं जान पाया कि क्या वजह थी कि किसने मारा अंजलि को। पुलिस भी कंफ्यूज थी। थक हार के रूही घर वापस आ गई। फिर रूही ने अंजलि से बात करना शुरू किया और सारी बातें शेयर की। तभी बातें करते करते अंजलि को कुछ याद आया। अंजलि को मारने वाले का कोई सामान नीचे गिर गया था। दीदी, क्या तुम वहां जाके वो सामान ले आओगी? मुझे लगता है कि उससे कुछ जरूर मदद मिलेगी। अंजलि की बात मानकर रूही एक बार फिर चल पड़ी। चौकीदार से बात करने के बाद वो उस फ्लैट में जाने लगी। रूही को वैसे उम्मीद बहुत कम थी कि कुछ सबूत मिलने की। फिर रूही अंजलि को बताई जगह पर पहुंच गई। उसे वहां ब्रेसलेट मिला। उसे लेकर वो सीधा अंजलि के पास आ गई। अंजलि उस लॉकेट को देखते ही पहचान गई। वो ब्रेसलेट उसी बिल्डिंग के एक आदमी का था। बस वो वहाँ की लेडीज़ों को अजीब निगाहों से देखता था, लेकिन उसने अंजलि को क्यों मारा यह वजह अंजलि को भी नहीं पता थी। अब ये भगवान की माया है जो अंजलि मरने के बाद भी उस आईने में कैद हो गई। सीधा पुलिस के पास जाती है। पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं। रूही पुलिस को वो ब्रेसलेट दे देती है। रूही को जो ब्रेसलेट मिला था उस पर एक निशान बना होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह निशान शायद बनाने वाले ने बनाया हो। जब पुलिस वालों ने निशान के बारे में पूछताछ की जो ब्रेसलेट पर बना था, तो पता चलता है कि यह निशान एक बड़े ज्वेलर का है। पुलिस दुकान पर जाती है और ज्वेलर से पूछताछ करती है। अरे सेठ जी, ये ब्रेसलेट आपकी दुकान का है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रेसलेट मेरी दुकान का बना है। सेठ जी, ब्रेसलेट को ध्यान से देखो और देख के बता सकते हो कि ब्रेसलेट आपने किसके लिए बनाया था? लाइए देखता हूँ। डिटेल लेकर पुलिस वहां से निकल जाती है। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक आदमी दरवाजा खोलता है। ये ब्रेसलेट आपका है? ब्रेसलेट देखते ही मानो उस आदमी को सांप सूंघ जाता है। उसके डर को देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यही खूनी है।
आखिरकार वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस की तफ्तीश से ये पता चल जाता है कि उसने ही खून किए थे। पुलिस के कई केस सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू रूही जी, आज आपकी वजह से ये खूनी पकड़ा गया। ये तो मेरा फर्ज है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। पुलिस स्टेशन से निकलकर रूही वापस अंजलि के पास आ जाती है। वो इसे पूरी बात बता देती है। दीदी, मुझे उस आदमी से बदला लेना है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पास एक आइडिया है, इससे तुम आजाद हो जाओगी इस आईने से। फिर रूही वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और फिर वो कुछ झाड़ फूंक शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो झाड़ फूंक खत्म हो जाती है। वो अंजलि को आवाज लगाती है लेकिन वो वहां नहीं होती। अंजलि उस आईने से गायब हो जाती है। अंजलि के कातिल को सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। जेल के अंदर कैदी बंद था। तभी अंजलि आईने में नजर आती है। अंजलि अपने खूनी के पीछे खड़ी थी और वो अपना बदला लेने आई थी। फिर वो कैदी के ऊपर हमला कर देती है और कैदी मारा जाता है। इस तरह वह अपना बदला पूरा कर लेती है और वह आईने से मुक्त हो जाती है।